हेलो। शुरू करने से पहले साथी एक प्रेस के लिए और बाकी साथियों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बाहर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें टाइमलाइन है जो इंसिडेंट्स हुए हैं, खासकर सिलगेर में हुए हैं और पारसनाथ में जो हुए हैं उनका टाइमलाइन है उसमें, तो वो जरूरी से ले लें। और डॉक्यूमेंट है एक कॉर्पोरेटाइजेशन, मिलिटराइजेशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो लोग भी उसको ले सकते हैं। तो जाने से पहले अगर वो ले लेंगे तो ठीक रहेगा। शुरू आज का ये जो प्रोग्राम है देश की आदिवासी हुंकार, इसमें जनरली जो बात है, हम जैसे बताइए आपको कि डॉक्यूमेंट जो है हमारा कॉर्पोरेटाइजेशन, मिलिटराइजेशन और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो मेनली इसका जो पर्सपेक्टिव है आज के जो प्रोग्राम का वो मेनली इसी के ऊपर है कि जो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर, जैसे छत्तीसगढ़ है ना, खास करके सिलगेर में जो 11 महीने से भी लगभग 11 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग लगातार बैठे हुए हैं। तो ऐसी और भी जगह जैसे पारसनाथ है ना, तो इन जगह के ऊपर जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स, मिलिटराइजेशन हो रहा है, कैंप्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जैसे पारसनाथ में 2016 से ही कैंप एस्टेब्लिश किया गया है और सिलगेर के अंदर जो कैंप एस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसके खिलाफ सिलगेर का पूरा आंदोलन शुरू हुआ पिछले मई में, जिसमें पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 18 लोग करीब इंजर्ड हुए, जिसमें से 4 लोग शहीद हुए, जिसमें पहले 17 मई को 3 लोग मारे गए और अगले ही दिन एक प्रेग्नेंट वुमेन जो थी, जो बहुत सारी इंजरीज के कारण वो शहीद हो गई। और उसके बाद लगातार वहां पर ये रहा है कि जो भी लोग काम करने गए, जैसे कोई फल तोड़ने गया, जैसे 22 मई का एक इंसिडेंट था जहाँ पे एक इंसान जो आम तोड़ने के लिए जाता है तो वहां पर उसको मार दिया जाता है, वहीं पर ही, मतलब उसका कुछ रोल बता दिया जाता है। अक्सर ही वहां पर लोगों को माओइस्ट बता के या कुछ भी नक्सली बताकर अरेस्ट किया जाता है या मार दिया जाता है। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास डाटा भी है, जिसमें तेलंगाना का भी कुछ डाटा है, जिसमें कवल टाइगर रिजर्व है और एक पल्लवरम डैम है, जिसके तहत जो ऑपरेशंस हैं जो पिछले टाइम से चल रहे हैं, उसमें करीबन अगर ये सक्सेसफुल रहते तो 300 गांव अगल बगल में पूरा डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसमें आदिवासी हैं ज्यादातर और दलित्स हैं, जो बिल्कुल उनके पास कहीं और जाने का चारा नहीं रहेगा। और गढ़चिरौली से भी कुछ लोग आए हैं, जिसमें गढ़चिरौली के अंदर जो माइनिंग है लगातार, उसमें जो लॉयड मेटल्स करके जो कंपनी है, लॉयड मेटल्स ने जो माइनिंग और लगाई हुई है वहां पर, उसके खिलाफ बहुत लंबे टाइम से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, हम लोगों को इंट्रोड्यूस अलग अलग जगह से, जहाँ पे हमारे साथ जो आदिवासी मूवमेंट के अंदर लड़ रहे हैं लगातार, जहाँ सिलगेर से हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, झारखंड से लोग हैं और महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए हैं। हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे एज ए स्पीकर के तौर पर वो आए हैं, जिसमें सबसे पहले लालसू निगोटी है जो महाराष्ट्र से हैं, जिला परिषद मेंबर हैं और वो एज ए स्पीकर यहाँ पर आए। और उसके बाद हिमांशु कुमार है जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो आज की इस मीटिंग को चेयर भी करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। और महाराष्ट्र से ही सैनू गोटा है जो कि एटापल्ली डिस्ट्रिक्ट से हैं और जिला परिषद है वहाँ की, वो भी यहाँ पर आए एज ए स्पीकर। और महाराष्ट्र से ही राशि लिखामी है जो ग्राम सभा में बहुत लंबे टाइम से वहां पे काम करती रही हैं और आदिवासी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर उनका काम रहा है, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और सिलगेर से दो साथी हमारे साथ हैं, जिसमें से रघु है जो कि मूल निवासी बचाओ मंच से है, जो वहां पर लगातार मूवमेंट में इन्वॉल्व है, उसको लीड कर रहे हैं। साथ ही गजेंद्र है, वो भी मूल निवासी बचाओ मंच से ही हैं, वो भी यहाँ पर आए सकते हैं। और झारखंड जन संघर्ष मोर्चा से अनिल है
और हमारे साथ रुपेश कुमार सिंह है, जो कि जर्नलिस्ट हैं, जो लंबे टाइम से झारखंड में आदिवासी मुद्दों के ऊपर जर्नलिज्म कर रहे हैं और इवन कि इसी के दौरान चलते उनके यूएपीए भी लगा और 6 महीने तक वो जेल में भी रहकर आए। तो इवन कि ये अभी आगे का जो भी इस मीटिंग का जितना भी कंटेंट जो भी रहेगा वो साथी हिमांशु कुमार जो है वो लीड करेंगे एज अ चेयर ऑफ। बाकी हम सबसे पहले मुझे प्रारूप नहीं मिला है कि पहले कौन सीरियल वाइज कौन लोग बोलेंगे हम वो बताते रहेंगे, बाकी हिमांशु कुमार जी लीड करेंगे। सबसे पहले एज अ स्पीकर हम जो बुलाना चाहेंगे वो है सैलू गोटा है, जो महाराष्ट्र से हैं, जिला परिषद मेंबर है, वो अपनी बात रखें। बैठ जाइए सर, बैठ आदरणीय मंच और हमारे सभी साथी और हमारे सभी पत्रकार भाई, मैं महाराष्ट्र से गडचिरोली जिला एटापल्ली तालुका से और सुरजागढ़ इलाका से मैं आया हूं और मेरा इलाका है सुरजागढ़ और 70 गांव का पारंपरिक इलाका है। हमारी पारंपरिक गोटुल व्यवस्था है। हम 70 गांव के लोग हमारी प्रथा परंपरा से लेके हम पूरे संस्कृति से लेके हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं और हमारे सुरजागढ़ इलाका में सुरजागढ़ का एक पहाड़ है, वो पहाड़ को लाइट मैटर्स वाले ने 2013 से उन्होंने काम को जबरदस्ती से चालू कर दिया है और ना ग्राम सभा के ठहराव लिया, ना इलाका में कोई जनसुनवानी लिया, ना हमारा कोई पब्लिक का मानते नहीं और उसको कोर्ट के ले जाना जबरदस्ती चालू है। और जो भी आवाज उठाएगा उसको पुलिस दमन और उसके ऊपर केस करने का और नक्सलवादी का केस लगाने का, उनको जेल में डाल देने का, ऐसा काम चालू है। हम लोग कम से कम 40-50 निवेदन दिए हैं, राष्ट्रपति जी को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं और पूरे इलाका का मोर्चा कम से कम 10-20 निकाले हैं और 25 तारीख को भी बहुत बड़ा जहाल मोर्चा भी निकाला था और ठीक आंदोलन भी किया था, लेकिन हजारों गाड़ियां चलते रहते हैं और हमारा कोई सुनता नहीं है। इसलिए हम लोग हमारी जो जंगल है, हम जंगल से जीने वाले, हम निसर्ग पूजक है, हमारे को रोजी रोजगार हमको जंगल से मिलता है। हम लोग हर साल बामरागढ़ इलाका और एटापल्ली इलाका में 40 से 45 करोड़ रुपए का पत्ता तोड़ते हैं। वो पत्ता भी नष्ट हो जाएगा और 10 से 12 करोड़ रुपए का हम बम्बू काटते हैं, तो अधिकार दिया है, वो भी नुकसान हो जाएगा और हमारा रोजी रोजगार भी खत्म हो गया है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा आवाज उठाया, लेकिन हमारा आवाज कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम लोग अभी राजधानी में जाके हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, चलो देश को मदद करेगा तो दुनिया को मदद करेगा हमारा। तो इसलिए 40,900 एकड़ जमीन हमारा जाने वाला है, 40 गांव विस्थापित होने वाला है, ये बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और हमारा वन कानून का उल्लंघन हो गया, पेशा कानून का उल्लंघन हो गया और हमारा पूरा अधिकार का हनन भी हो गया और बहुत बड़ा दमन चालू है। 10-10 किलोमीटर में पुलिस कैंप भी बिठाया है और सबको इधर उधर घूमने नहीं देता, ज्यादा बात करने नहीं देता, जो बोलेगा उसको जेल में डालेगा। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा दमन चालू है। तो इस बात को दोहराने के लिए, इस बात को यहाँ पर दिल्ली में आके बताने के लिए हम लोग आए हैं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अन्याय अत्याचार, गरीब लोगों को, जिसको मराठी बोलना नहीं आता, जिसके पास में बंदूक नहीं है, जिसके पास में पुलाट नहीं है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने
जेल में डालना, सजा में भेजना, ऐसा चालू है। इसलिए हम लोग बहुत सारा निवेदन दिया, बहुत सारा कंप्लेंट किया, बहुत सारा मोर्चा निकाला, लेकिन हमारा कोई मानता नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गया है इस बात को पूरा देश में दोहराने के लिए, और हमारे अड़चन को किस प्रकार से दूर करेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये भामरागढ़ से हमारे साथी भी आए हैं, ये भी आपको अपने को सबको बताएगा कि इस प्रकार का हमारा जो हम आदिवासी लोग हैं, मोह का झाड़ से हम लोग कम से कम जोरू मरद 25 से 30 हजार रुपया कमाई करते हैं 15 दिन में, वो भी डूब गया। और हम लोगों को जंगल में जाने के लिए कुछ कंदमूल खाने वाले वो भी डूब गया, और पूरा पहाड़ को खोदना चालू हो गया। पूरा करोड़ों रुपए का 5-10 करोड़ का झाड़ तो कट के कहां से लेके गया, कब ले गए पता नहीं, और किसी का मानता नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं 2 शब्द बताया। जय सेवा, जय जोहार। एक निवेदन है, माइक वहाँ रखा हुआ है जिसके सर पे लगे हुए हैं, इधर उधर बोलने का आवाज जाएगी। नहीं ठीक है। अब बीच में सेट कर देंगे।